बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। जब भी हम बाल दिवस का नाम लेते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में 14 नवंबर का दिन आ जाता है। चाचा नेहरू का जन्मदिन, यानी चाचा नेहरू को बच्चों से ज्यादा प्रेम था, इसीलिए चाचा नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए ये भी सही है, लेकिन इस पर मेरा अपना एक अलग विचार है। बाल दिवस मनाने की तारीख वो होनी चाहिए जिससे मां भारती के किसी बच्चे की कहानी जुड़ी हो, बलिदान जुड़ा हो, त्याग जुड़ा हो, ऐसा देश प्रेम जुड़ा हो जो हमारे नौनिहालों में देश प्रेम की, भारत प्रेम की चिंगारी फूंक दे। इसके लिए मैं बताता हूं कि बाल दिवस की तारीख क्या होनी चाहिए। 26 दिसंबर। 26 दिसंबर का दिन वही दिन था जब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों ने अपना धर्म त्यागने की जगह प्राण त्यागना स्वीकार कर लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया, बता दिया कि बलिदानी होने के लिए उम्र नहीं, स्वधर्म की रक्षा के लिए देश प्रेम होनी चाहिए, देश से अनुराग होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज 26 दिसंबर है, वीर बाल दिवस। आज मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी के 2 नौनिहालों की कहानी सुनाऊंगा। ऐसे बालक जिनको भारत माता अपनी कोख से जन्म देकर धन्य हो गई। दशमेश गुरु के 2 संतानों ने जिन्होंने औरंगजेब की अंधी क्रूरता को घुटने तले ले आए। आज मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि देश प्रेम के लिए ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। मैं कहानी आगे सुनाऊं इससे पहले एक बार उन 2 साहिबजादों की उम्र जान लेते हैं। एक बालक का उम्र था 9 वर्ष और दूसरे का 7 वर्ष। एक का नाम था फतेह सिंह और दूसरे का नाम था जोरावर सिंह। उस दिन क्या हुआ था, हमें ये जानने के पहले हमें 7000 वर्ष पहले के कालखंड में लौटना होगा। श्री राम ने रावण का वध किया और लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर अयोध्या की ओर चल पड़े। लक्ष्मण ने कहा, भैया हमने अपने पराक्रम से लंका को जीता है। लंका में स्वर्गीय सुख है, लंका स्वर्णमयी है, स्वर्णिम है। अयोध्या में क्या रखा है, हम लंका में ही रहेंगे। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मे लंका रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, सोने की इस लंका में मेरा मन नहीं लगेगा। मुझे अयोध्या ही लौटना है क्योंकि वही मेरी मातृभूमि है और मां और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। पूरी दुनिया का इतिहास पलटकर देख लीजिए, देश प्रेम का इससे सुंदर उदाहरण, इससे सुंदर संदेश कहीं और आपको नहीं मिलेगा। हम भारतवासी श्री राम के वंशज हैं और इसलिए हमारे नसों में रक्त के साथ देशभक्ति भी दौड़ती है। मातृभूमि ने जब भी हमें पुकारा, हमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर बस एक ही प्रण है। काटेंगे अरी का मुंड कि स्वयं कटेंगे, पर सीमा से पीछे नहीं हटेंगे। पढ़िए हमारा इतिहास। चाहे शरीर देकर स्वर्ग बचा लेने वाले महर्षि दधीची हो या फिर अपनी जान के बदले कश्मीरी हिंदुओं की सम्मान की रक्षा करने वाले गुरु तेग बहादुर सिंह हो,
या जहांगीर की नंगी तलवारों के सामने मस्तक न झुकाने वाले सिखों के बलिदानी गुरु अर्जुन देव हो। भारत के वीर नायकों ने स्वयं के बदले अपनी देश की माटी और अपनी संस्कृति को महत्व दिया है, लेकिन इस बलिदानी परंपरा की पराकाष्ठा है साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह का बलिदान। साल था 1705। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच आनंदपुर साहिब के लिए भीषण युद्ध चल रहा था। बिजली सी भी तेज सिख तलवारें मुगलिया सैनिकों की गर्दन काट रही थी, लाशें बिछा रही थी। परिणाम क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह साहब ने आनंदपुर किले पर विजय प्राप्त कर ली। गुरु जी की इस भव्य विजय का समाचार जब औरंगजेब तक पहुंचा तो वह मानने से इनकार कर दिया। जब मुगलिया सैनिकों की लाशें घर पहुंचने लगी तो कई दिनों तक पानी से बाहर पड़ी मछली की तरह वह तरफरा गया। औरंगजेब को पूरा विश्वास हो चुका था कि वो सारे मुगलिया सैनिकों को भी झोंक दे, फिर भी सीधे युद्ध में गुरु गोविंद सिंह को हरा नहीं सकता, एक बाल बांका भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए उसने अब वही राहें अपनाई जो हर एक बुज़दिल, हर एक कायर अपनाता है, धोखा और विश्वासघात। और औरंगजेब ने भी वही किया। औरंगजेब ने एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं, अगर आप आनंदपुर किला खाली कर दें तो मैं आपको बिना किसी रोक टोक के यहां से जाने दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी को पता था कि ये औरंगजेब की चाल है। ये बेधर्मी बादशाह जिसने सिंहासन के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने पिता को कैद खाने में डलवा दिया, वो कभी अपनी बात पर खरा नहीं उतरेगा। श्री गुरु महाराज से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता था, क्योंकि उनके पिता और कश्मीरी हिंदुओं के पहले रक्षक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के खून का छींटा इसी दुष्ट औरंगजेब के दामन पर था। गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन वो शांति के पक्षधर थे। 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की सभा में कहे हुए शांति दूत श्री कृष्ण के शब्द उन्हें स्मरण थे। कृष्ण ने उस दिन कहा था, शांति कोई प्रस्ताव नहीं है महाराज धृतराष्ट्र जिस पर बात विवाद किया जाए। शांति एक आवश्यकता है, जरूरत है जो सबके लिए जरूरी है, मानव के कल्याण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। जो शांति के पक्ष में नहीं है वो मानवता के पक्ष में भी नहीं है। गुरु जी ने औरंगजेब की बात तो मान ली ताकि भारत की मिट्टी अब ज्यादा खून से लाल न हो। गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार के साथ आनंदपुर किला छोड़कर चल दिए। रास्ते में सरसा नदी के किनारे धोखेबाज औरंगजेब के आदेश पर मुगलिया सैनिकों ने गुरु गोविंद सिंह पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। सरसा नदी की धारा मुगलिया खून से लाल हो गई, लेकिन नियति को कुछ और ही पसंद था। युद्ध में गुरु जी को विजय तो मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका परिवार उनसे बिछुड़ गया। बड़े साहेबजादे तो गुरु जी के साथ सरसा नदी को पार करके चकोर साहेबगढ़ जा पहुंचे, लेकिन छोटे साहेबजादे जोरावर सिंह और साहेबजादे फतेह सिंह अपनी दादी माँ गुजरी देवी के साथ रास्ता भटक गए। भूख प्यास से त्रस्त साहेबजादे और दादी माँ भटकते भटकते जंगलों में जा पहुंचे। दुर्भाग्य से किसी ने देख लिया और इसकी खबर औरंगजेब तक पहुंचा दिया। मुगलिया सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब के आदेश पर उन्हें सरहिंद ले जाया गया और उनके सामने वही शर्त रखी जो शर्त उनके बाबा गुरु तेग बहादुर सिंह के साथ रखी थी, यातना या खातना, मुसलमान हो जाओ नहीं तो कत्ल हो जाओ।
क्या उम्र थी उनकी? एक बालक का उम्र था सिर्फ 9 वर्ष और दूसरे का सिर्फ 7 वर्ष। अगर वे मुसलमान हो भी जाते तो क्या कोई उन्हें दोष देता? लोग यही कहते कि दोनों साहिबजादों ने बड़ी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। लेकिन जान जैसी मामूली चीज के लिए अपने धर्म से समझौता करना, अपने देश प्रेम से समझौता करना उन्हें बेनागवार गुजरा। यह पाठ उन्होंने कभी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा ही नहीं। सूरा जो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छोड़े खेत। दोनों साहिबजादों ने साफ साफ कह दिया, जान दे देंगे पर अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देंगे। पटियाला और अंबाला के उत्तर सरहिंद में दिसंबर में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है। इसी ठंड में 3 दिन और 2 रात कैद करके इन दोनों साहिबजादों को छोड़ दिया गया। न अलाव, न कंबल, न रजाई, ऊपर से बुर्ज की ऊंचाई। और गंजेब ने सोचा तो ठीक ही था कि जो ठंड हड्डियां तोड़ सकती है, क्या वो 2 छोटे छोटे बच्चों की हौसला नहीं तोड़ पाएगी? लेकिन वो जालिम और गंजेब ये भूल गया था कि ये बच्चे गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं। इनके अंदर देश प्रेम की इतनी आग भरी है कि बर्फ की सीलिया और हिमालय की ग्लेशियर को भी पिघला दे। 3 दिन और 2 रात तक ये साहिबजादों ने असहनीय ठंड से लड़े और जीते। फिर उन्हें नवाब और गंजेब के दरबार में पेश किया गया। आखिरी चेतावनी दी गई, इस्लाम स्वीकार कर लो। दोनों टस से मस नहीं हुए। फिर कई लालच और प्रलोभन दिए गए, बस केवल मुसलमान बन जाओ, जो चाहो वो मांग लो, सब मिलेगा। दोनों साहिबजादे अपनी वीर वंशावली और राष्ट्र धर्म के पथ पर अविचल और अटल रूप से खड़े रहे। फिर जालिम सुल्तान और गंजेब ने वही किया जो एक कायर, बुज़दिल और डरपोक इंसान करता है। जिसे झुका नहीं पाए उसे मार दो। 26 दिसंबर 1705 यही वह तारीख थी जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, मार दिया गया। पंजाब में आज भी गुरुद्वारा श्री ठंड बुर्ज साहिब है, जो दोनों साहिबजादों के नौनिहालों के बलिदान का जय घोष कर रहा है। और पूरे भारतवर्ष में वीर बाल दिवस एक उत्सव के रूप में आज मनाया जा रहा है। आपने मुझे बड़े ध्यान और धैर्य से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।